Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. This is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9th की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑपरेशंस बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। अब है कि ये रियल नंबर्स के टर्म पे हमने बातें की आपके इंटीजर्स की, रेशनल नंबर्स एज वेल एज एन इरेशनल नंबर्स की, जहाँ पे इंटीजर्स क्या होते हैं, जहाँ जो भी नंबर्स आपके पॉजिटिव फॉर्म एज वेल एज वो नेगेटिव टर्म पे होता है उन नंबर्स को हम कहते हैं क्या, इंटीजर्स। वही रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर्स p बाई q के टर्म पे लिखे जा रहे हैं उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। वही आपका इरेशनल नंबर्स क्या होगा, जो भी नंबर्स आपके p बाई q के टर्म पे नहीं लिखे जा सकते और वो जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर्स। What are the examples of irrational numbers? That is the square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 11. It means what? जिनका एक perfect square root नहीं होता है उन सारे numbers को हम क्या कहेंगे, irrational numbers। अब है कि irrational numbers पे हमें different operations की बात करनी है, तो operations क्या होते हैं? अब है कि आप operations को सर्जरी वाले operations मत लेट कर लेना। That is the mathematical operations जिसमें हम use करते हैं addition, subtraction, multiplication एज वेल एज डिवीजन को। अब है कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, इनकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो होती है आपकी बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड उसके साथ ही होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि हमने अपनी क्लासेस में इंटीजर्स के बेस पे हमने इन चारों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ है कि इंटीजर्स के टर्म पे आप किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो, किस तरह से आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, किस तरह से आप एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म पे उस पे अप्लाई करते हो। इसके साथ ही हमने रेशनल नंबर्स पे भी इन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखा, जहां हमें रिजल्ट क्या मिला कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे जो रिजल्ट होता है इन सारी प्रॉपर्टीज का, सच एज आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गई, तो इन प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट होगा ना वो आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे आप देखोगे क्या कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के टर्म पे जो लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं किसके, राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के। तो इट मींस व्हाट कि इन दोनों टर्म पे ये दोनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो LHS एंड RHS होता है वो आपका डिफरेंट होता है। सो बेसिकली हमने इरेशनल नंबर्स पे इन ऑपरेशंस, इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना अब स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी को जब आप irrational numbers पे अप्लाई करते हो, what are the irrational number? That is a square root of 2, square root of 3, square root of 5, square root of 7, as well as हमने देखा था क्या कि जो पाई होती है, पाई भी आपका क्या होता है, एक irrational number होता है। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर कैसे है, बिकॉज जो पाई की वैल्यू होती है वो हम लोग लेट करते हैं क्या, 22/7 एंड हियर व्हाट इज द, अगर आप इसके डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो ये 3.14 समथिंग होता है, जो कि आपका एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। सो पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब अगर इसकी हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बेसिकली कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिंपली एडिशन, सिंपली सब्ट्रैक्शन, सिंपली मल्टीप्लिकेशन और सिंपली डिवीजन जब आप करते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो जब आप इसमें एडिशन करोगे, सच एज कि आप कोई भी इरेशनल नंबर की एडिशन कर रहे हो, तो इसे हम क्या नाम देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम है कि जब आप इनके सब्ट्रैक्शन करोगे, अब है कि जब हम इसके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, सच एज √5 माइनस √3, तो दोनों ही आपके क्या है, इरेशनल नंबर्स है। अब है कि जब आप इसे ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्ट मिलेगा ना वो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर के टर्म पे, बट अगर जब आप सब्ट्रैक्शन के टर्म पे देखोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर होता है। बट वही जब आप सेम इरेशनल नंबर को एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में कैंसल आउट हो करके हमें 0 देती है, एंड 0 क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। सो 0 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है।
अब है कि 0 किस तरह से एक रेशनल नंबर है, बिकॉज जब आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका 0 के इक्वल होती है। क्यों? बिकॉज आप कोई भी नंबर से जब 0 में डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, बट अगर आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, बल्कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड फॉर्म होता है। सो ये क्या हो गया, आपका 0 हो गया। एंड इस 0 को हमने क्या किया है, p बाय q के टर्म पे लिखा है। सो p बाय q के टर्म पे जब किसी नंबर को आप लिखते हो तो वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। दैट्स व्हाई ये 0 क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो कि 0 किस तरह से रेशनल नंबर है, बिकॉज आप 0 में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। एंड 0 को हमने p बाय q के टर्म पे लिखा है। एंड ये भी आप देख रहे हो इसकी वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है। सो ये नंबर क्या है, आपका रेशनल नंबर है। वही आप किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे तो वो एक अनडिफाइंड फॉर्म देता है। तो हमने बेसिकली क्या देखा, एडिशन के टर्म पे जब आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किए तो हमें रिजल्ट में इरेशनल नंबर मिला। वही जब आप सब्ट्रैक्शन में देख रहे हो तो उसका रिजल्ट हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है, एज वेल एज इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। सेम है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे जब आप ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे इरेशनल नंबर को देखोगे, सच एज कि √3 इंटू √5 करते हो। सो √3 इंटू √5 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आपका हो गया क्या, 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 15 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। वही जब आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये भी आपका इरेशनल नंबर है। सो जब दोनों इरेशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये क्या बनाएगा, कंप्लीट 5। अब है कि कंप्लीट 5 कैसे बनाया, सो 5 5 सा 25, ये हो गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 25। देन आफ्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो ये भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे भी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में वो नंबर आपको उसका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल नंबर भी मिल सकता है, एज वेल एज इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन के बारे में। सो डिवीजन के टर्म पे जब आप किसी भी इरेशनल नंबर सच एज स्क्वायर रूट ऑफ 15 में जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड करते हो तो क्या वैल्यू मिलेगा, सो हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं एंड डिवाइड में आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसल आउट हो जाएगा एंड यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आपका क्या होता है, ये रेशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आई होप सो कि आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जब भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी में जब आप इरेशनल नंबर्स के टर्म पे देखते हो तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इस टर्म पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो या तो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं या फिर वो इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने देखा था रेशनल नंबर्स में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया था। उसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे जहां पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो थी वो अप्लाई करी थी। सो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स के टर्म पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स में आप जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो तो हमें रिजल्ट जो है वो किस तरह से मिलता है। फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एडिशन की। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को जब आप ऐड करोगे तो ये जो LHS साइड जो टर्म है ना वो इक्वल होगा किसके, RHS साइड के, जहां जो RHS क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, दैट इज B प्लस A। इट मीन्स व्हाट कि जब आप
लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर को लिख रहे हो तो उसको अब हम रिवर्स ऑर्डर में जो है वो एडिशन करेंगे। इट मीन्स कि a प्लस बी जहां फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर था, वहीं आपकी राइट हैंड साइड में क्या होगा, सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, दैट इज b प्लस a हो जाएगा। सो जब आप यहाँ में कोई भी नंबर को लेते हो सच एज √2 एंड √3, दोनों ही आपके क्या है, इरेशनल नंबर्स है, तो हम लेट कर लेंगे कि √2 जो है वो फर्स्ट नंबर है, वही √3 आपका सेकेंड नंबर है। तो √2 प्लस √3 एंड जब आप यानी ये फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर हुआ, तो अब आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में RHS साइड में इसको आपको रिवर्स करके ऐड करना है, तो वो हो जाएगा √3 प्लस √2 दैट इज 2 + 1। अब है कि क्या दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल होंगी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब आप इसमें एडिशन अप्लाई करते हो ना, तो LHS में जो a प्लस b है वो आपका इक्वल होता है किसके, b प्लस a के। तो हमने क्या देखा, एडिशन के टर्म पे जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हो तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म था वो आपका इक्वल होगा राइट हैंड साइड के टर्म के, जहां आपने ऐड किया है किसको, सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन के टर्म पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में LHS जो है वो RHS के इक्वल होता है, तो इसे हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a। अब है कि क्या ये दोनों टर्म्स यानी कि ये जो LHS साइड जो टर्म है क्या वो RHS के इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं, सच एज कि √5 माइनस √2, वहीं आप चेक करोगे किसमें, √2 माइनस √5 से। तो √5 आप देख रहे हो, जहां ये √5 फर्स्ट टर्म है, √2 सेकेंड टर्म है, वहीं आपका सेकेंड टर्म है एंड फर्स्ट टर्म है। इट मीन्स क्या कि आप देख रहे हो इसे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, जहां आपका ये 1 - 2 है, वहीं आपके RHS में वो 2 - 1 है। तो आप यहाँ देखो √5 के आगे जो है वो प्लस की साइन है, वहीं RHS में √5 के आगे क्या है, माइनस की साइन है। सेम आपका √2 के आगे माइनस की साइन है, बट RHS में √2 के आगे प्लस की साइन है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इट मीन्स व्हाट, कि a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। यानी कि जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, उसमें आप जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा रहे हो, तो एडिशन के टर्म पे ये LHS एंड RHS जो होंगे वो इक्वल होंगे, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वहां पे आपका LHS जो होगा वो RHS के इक्वल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखेंगे, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a, जहां ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म एंड हियर a इज फर्स्ट टर्म। इट मीन्स व्हाट, कि जब आप फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करते हो तो क्या वो इक्वल होगा RHS के सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म के बराबर। सो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब आप चेक करोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है, तो √2 इंटू √5 क्या हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 एंड हियर ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड हियर ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 10, जहां आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। सो LHS जो है वो आपका इक्वल हो गया किसके, RHS के। इट मीन्स व्हाट, कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपका इक्वल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 10 के। सो a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। वही जब आप डिवीजन में चेक करोगे a डिवाइडेड बाय b क्या इक्वल होगा b डिवाइडेड बाय a के। तो जब हम इसमें किसी नंबर्स को अप्लाई करते हैं सच एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब है स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर लेट किया,
किया एंड इसे हमने सेकेंड नंबर लेट किया। वही जब आप राइट हैंड साइड में इसे अप्लाई करोगे तो हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय हमें फर्स्ट नंबर करनी है। सो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल है? नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, नॉट इक्वल होगा। इट मीन्स कि डिवीजन के टर्म पे ये जो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म है, वो राइट हैंड साइड के टर्म्स के इक्वल नहीं होंगे। तो A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A। सेम अगर हम कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, सच एज स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड जब आप इसका रिवर्स ऑर्डर कर देते हो यानी B डिवाइडेड बाय A करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो यहाँ से जब आप रिजल्ट देखोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ से आपको मिलेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट होंगे वो राइट हैंड साइड के इक्वल होते हैं, लेकिन जब आप डिवीजन के टर्म पे देखोगे तो LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होगा। अब है हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से डिफरेंट है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये जो ब्रैकेट है ना, ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच में होता है, लेकिन वही जब आप RHS में देखोगे तो ये जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में है। तो जब भी आप मैथ्स के टर्म को सिंप्लीफाई करते हो तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो जब आप इस ब्रैकेट को देखोगे, सच एज √5 प्लस √3 प्लस √2 है, एंड हियर √5 प्लस √3 प्लस √2 है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ में ब्रैकेट आपने कहाँ रखा है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में, बट यहाँ आपने फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो दोनों की वैल्यूज भी क्या होंगी ना, एक दूसरे के इक्वल होती है। दैट्स वाई जो LHS होता है वो आपका RHS के इक्वल होता है। और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जब भी आप रूट की एडिशन करते हो एंड ये रूट के टर्म्स जब आपस में सेम होते हैं, सच एज की स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, तो इसके जब आप एडिशन करोगे ना तो देखो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से आप रूट को ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप सेम प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में लगाते हो, सच एज कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2, एंड यहाँ आपने RHS में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस √3 माइनस √2, यहाँ हमने ब्रैकेट जो है इन दोनों टर्म्स के अंदर में लगाया। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करोगे ना तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज नेगेटिव के टर्म पे ना LHS जो होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स क्या कि ये दोनों टर्म्स अगर इक्वल नहीं है तो आपका LHS जो होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी जब ऑपरेशंस चेक करते हो तो एडिशन के टर्म पे ये जो वैल्यूज होंगे लेफ्ट हैंड साइड के वो आपके RHS के इक्वल होते हैं। वही जब आप सब्ट्रैक्शन के टर्म पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन में जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगी तो यहाँ क्या होगा, A इंटू बी इंटू सी, जहाँ आपको ब्रैकेट में रखना है किसे, B इंटू सी को। वही जब आप RHS में बात करोगे तो A इंटू बी इंटू सी, जहाँ A इंटू बी जो होगा वो ब्रैकेट में होगा। तो इस टर्म पे सच एज के स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो जहाँ हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ब्रैकेट में रखा
वहीं हम सेकेंड साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये दोनों नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड होता है। क्यों? बिकॉज इनका बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है ना, वहां पे मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे इनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो ये हाफ एंड ये हाफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट 2 हो जाएगा। एंड यहाँ आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हियर यहाँ जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब है कि 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 करके आप स्क्वायर रूट ऑफ 6 मत लिख देना, बिकॉज ये कंप्लीट 2 है, वहीं आपका यहाँ 3 का पावर हाफ है। तो इसे हम जो है वो 2√3 के टर्म पे लिखते हैं। वहीं जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के ऊपर ही पावर जो है वो स्क्वायर रूट की साइन है। तो 6 इंटू 2 क्या हो गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 12। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, बिकॉज 4 3 are 12। एंड ये जो 4 होता है वो आपका 2 का रूट होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2। एंड ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ आपने क्या देखा, LHS में भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, वहीं आपका RHS में भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इट मीन्स क्या कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के टर्म पे भी मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS के इक्वल होता है। वहीं जब आप डिवीजन में बात करोगे, डिवीजन में जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करोगे तो यहाँ क्या होता है, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, जहाँ आपको इस दोनों टर्म को ब्रैकेट में रखा। वहीं RHS में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को ब्रैकेट में रखा है। जब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब है कि जब आप चेक करोगे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई किसे करना है, ब्रैकेट को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड यहाँ हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। वहीं जब आप इस साइड चेक करते हो तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब है कि जब आप इसे चेक करोगे तो 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड हियर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। एंड जब डिवीजन आप करोगे तो ये डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एंड जब इस डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये टर्म क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसे आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड इसे आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड हियर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब मल्टीप्लाई होता है तो वो कंप्लीट 3 बनाता है। तो आपने क्या देखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 के। इट मीन्स क्या कि डिवीजन के टर्म पे जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है। आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, क्लोजर प्रॉपर्टी, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनका, जहां हमने क्या देखा कि वहां पे रिजल्ट आपको रेशनल नंबर भी मिल सकता है एज वेल एज इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। वहीं जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बात की तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती हैं, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वो वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। वहीं जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टर्म पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इक्वल होती है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स की, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन
subtraction and division, the values of RHS and LHS is not equal to both. तो ये आज के क्लास में हमने बेसिकली इन तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है. सो अपने नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.